वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज बना देते हैं और फिर उन कैटेगरीज को पढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए थोड़ा आसान होता है। तो ये जो कैटेगरीज बनाई जाती है इन्हीं को बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो, classification is not a single step process but involve hierarchy of steps in which each step represent a rank or category। तो जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है तो सिंगल स्टेप में नहीं किया जाता बल्कि हायरार्की ऑफ स्टेप्स में किया जाता है और हर एक स्टेप को बोला जाता है रैंक या फिर कैटेगरी। अब इसको एक सिंपल वर्ड में समझते हैं, सिंपल एग्जांपल से। देखो, स्कूल होता है, उसमें ओनर होता है सबसे पहले, फिर प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर टीचर होता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये हायरार्की कहलाती है। हायरार्की का मतलब सबसे ऊपर कोई है, फिर उसके नीचे कोई है, फिर उसके नीचे कोई है, फिर उसके नीचे कोई है। तो ये क्या होगा, यहां से लेके यहां तक एक हायरार्की हो गई। ठीक है, सिंपल चीज है। अब यहाँ पे रैंक और कैटेगरी क्या होती है, तो ओनर जो है वो एक रैंक या फिर कैटेगरी है, प्रिंसिपल भी रैंक या फिर कैटेगरी है, वाइस प्रिंसिपल भी रैंक या फिर कैटेगरी है और टीचर भी रैंक या फिर कैटेगरी है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। क्लियर? अब इतना समझ गए हायरार्की और रैंक और कैटेगरी का मतलब। अब यहां पे देखो, हम बायोलॉजी की टर्म में इसको समझेंगे। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी। अभी जो कैटेगरी होती है इसको क्या बोला जाता है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। अगर आप यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब क्लासिफिकेशन करोगे तो उस टाइम पे जो कैटेगरीज बनाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ये भी हमने देखा। अब यहाँ पे आते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे एक हायरार्की बनी थी ना ओनर से लेके टीचर तक, वैसे ही यहाँ पे भी एक हायरार्की बनती है जिसे बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। और इसी टेक्सोनोमिक हायरार्की की मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर क्या है, किंगडम है, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, किंगडम है, फिर उसके नीचे फाइलम है, फिर उसके नीचे क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, फिर स्पीसीज है। तो ये क्या बन गई, हायरार्की बन गई जिसे बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, टेक्सोनोमिक हायरार्की में जो भी स्टेप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के उनको क्या बोलते हैं, रैंक या फिर कैटेगरी बोलते हैं और उन कैटेगरी को क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो यहां पे टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहां है, ये किंगडम एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, फाइलम भी एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। इस तरीके से सारे नीचे तक जो भी है स्पीसीज तक, ये सब क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है। क्लियर? ओके। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो ये जितनी भी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जब आपस में मिल जाती हैं, मतलब एक के बाद एक आ जाती हैं, तो ये क्या बना देती है, टेक्सोनोमिक हायरार्की बना देती है। समझ गए इतना? ओके। ईच कैटेगरी referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। अब यहां पे एक और पॉइंट समझो। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो रैंक होता है वही कैटेगरी होती है। कैटेगरी मतलब टेक्सोनोमिक कैटेगरी। और ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है ना, इन्हीं को टेक्सॉन भी बोला जाता है। ये सब क्या है, एक ही चीज है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि किंगडम एक टेक्सॉन है, फाइलम एक टेक्सॉन है, क्लास एक टेक्सॉन है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, तो वो एक ही चीज है। अब यहां पे जब हम एक एक उसकी बात करते हैं, एक कैटेगरी की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं टेक्सॉन। ठीक है, अगर हम एक से ज्यादा कैटेगरी की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्सा। बस, ये सिंगुलर वर्ड है और ये प्लूरल वर्ड है। तो जैसे यहां पे बहुत सारे टेक्सॉन है ना, बहुत सारे टेक्सॉन है ना, ये किंगडम से लेके स्पीसीज तक, तो इनको मैं कुल मिला के क्या बोल सकता हूं, यहां पे टेक्सा प्रेजेंट है क्योंकि प्लूरल में आ गई है, एक से ज्यादा हो गए। ठीक है, समझ गए? अब हम आगे इस चीज को और समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। हम यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं टाइगर का। ठीक है, टाइगर क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसका क्लासिफिकेशन हमें करना है। अब हम कैसे करेंगे, देखो इसको समझो। सबसे पहले जो टाइगर है वो क्या है, एक एनिमल है। ठीक है, वो क्या है, एक एनिमल है। तो एनिमल के लिए यहां पे एक वो बनाया जाता है किंगडम, जिसे बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया। तो टाइगर को हमने किस में डाल दिया, किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आता है फाइलम। फाइलम यहां पे क्या है, कॉर्डाटा। कॉर्डाटा फाइलम है। टाइगर का जो फाइलम है वो कॉर्डाटा है। अब कॉर्डाटा का मतलब क्या होता है कि जिनकी ना स्पाइनल कॉलम होती है, ऐसे एनिमल जिनकी स्पाइनल कॉलम होती है या बैकबोन होती है, उनको डालते हैं फाइलम कॉर्डाटा में। तो टाइगर की है इसलिए उसको इसमें डाल दिया। फिर क्लास जो है वो मेमेलिया है। टाइगर की क्लास क्या है, मेमेलिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स मिलती है। फिर इसके बाद जो ऑर्डर है टाइगर का वो क्या है, कार्निवोरा।
कार्निवोरा क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, मीट खाते हैं ये, ठीक है। फिर इसके बाद जो फैमिली है वो क्या बनी यहाँ पे, फेलिडी, फेलिडी फैमिली है टाइगर की। अब फेलिडी फैमिली जो रहती है उसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं, और कैट, चीता, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है जीनस जो है वो है पैंथेरा, ठीक है। टाइगर की जो जीनस है वो क्या है, पैंथेरा है। तो पैंथेरा क्यों बोला जाता है, क्योंकि पैंथेरा का मतलब ही होता है, मींस बिग कैट्स, जो बड़ी बड़ी कैट्स होती हैं उन्हें पैंथेरा बोला जाता है। फिर उसके बाद स्पीसीज जो आ जाती है टाइगर की वो टिग्रिस आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक नेम जो होता है वो किस तरीके से दिया जाता है, ये हमने देखा था, है ना। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम देने के लिए क्या होता है, जीनस लिया जाता है और स्पीसीज लिया जाता है। तो टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होगा, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस, ये साइंटिफिक नेम है टाइगर का। समझ गए? देखो यहाँ पे मैंने इसलिए इतना जोर दिया है, यहाँ पे इतना समझाने की इसलिए कोशिश करी है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अब ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की है इसको हम समझेंगे एग्जांपल की मदद से, बट लेकिन हमने पहले ही यहाँ पे टाइगर का एग्जांपल लेके इसको समझ लिया है, ठीक है। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स। अब यहाँ पे एग्जांपल लिया है इंसेक्ट्स का, तो इंसेक्ट्स के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स आएंगे, बट उनमें कुछ कॉमन फीचर होंगे, जैसे कि क्या है, सारे इंसेक्ट्स में 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स होंगे। इनके लेग्स कैसे रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, ठीक है। It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus will give a rank or category. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ सिमिलैरिटी के बेसिस पे इंसेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो, यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस किस के जॉइंट लेग्स हैं। हमने देखा इतने जो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके जॉइंट लेग्स हैं, तो इनको हमने कहाँ डाल दिया, एक कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, या फिर रैंक के अंदर डाल दिया, क्लासिफाई कर दिया एक तरीके से। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज, तो वो रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप्स का ही मतलब क्या होता है, कैटेगरीज होता है, एंड कैटेगरीज फर्दर डिनोट रैंक, और कैटेगरीज होती है वही रैंक्स कहलाती हैं। ईच रैंक और टेक्सॉन, देखो ईच रैंक और टेक्सॉन सब ये बराबर है, मतलब एक जैसा ही है ये। Each rank or taxon in fact represent a unit of classification। तो ये क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब एक ये यूनिट, ये यूनिट, ये यूनिट, ये सब क्या है, यूनिट्स हैं। ये मिलके क्या बनाती है, यहाँ पे टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है, ठीक है। These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregations। तो देखो ये जो भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स या जो कैटेगरीज बनाई जाती है ना, इनमें सिर्फ हम मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेशन के बेसिस पे नहीं करते हैं क्लासिफिकेशन। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखते कि 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखने में एक जैसे हैं तो उनको एक कैटेगरी में डाल दो, ऐसा नहीं करते, बल्कि हम बहुत सारी और भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो फीचर्स हैं उनको स्टडी करते हैं और फिर उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे करा जाता है इन कैटेगरीज के अंदर। Taxonomical studies of all known organisms has led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus and species। तो यहाँ पे एक कॉमन क्या बना दी गई, कैटेगरीज बना दी गई, जो कि किंगडम है, फाइलम है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो फाइलम जो होता है वो यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, और डिवीजन जो है वो यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सब तो सेम रहता है दोनों के लिए, ठीक है। All organisms, including those in the plants and animal kingdoms, have species as the lowest category। तो चाहे आप बात करो प्लांट किंगडम की या एनिमल किंगडम की, उनमें सबसे नीचे आपको क्या मिलेंगे, स्पीसीज, ठीक है। लोवेस्ट कैटेगरी क्या होती है, स्पीसीज होती है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कैसे आप क्लासिफाई करोगे इन कैटेगरीज में, ठीक है। The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात बोली है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या पता होनी चाहिए, यहाँ पे पता होनी चाहिए कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मान लो, इसको हमें क्लासिफाई करना है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। जैसे ऊपर हमने उसको कैरेक्टराइज किया था ना टाइगर को, तो किस बेसिस पे किया था, उसके बारे में हमें पता था कि उसमें पीछे क्या होती है, वर्टिबल कॉलम होती है, फिर वो मैमेलिया क्लास में आता है, फिर वो कार्निवोरस है। तो ये सारी नॉलेज पता होगी तभी हम क्या कर पाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाएंगे। This helps in identifying similarities or dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as of the
ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखो अगर आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है तो आपको सिमिलैरिटीज भी कंपेयर करनी पड़ेंगी, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से सिमिलर है या किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीसीज की। टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। तो देखो स्पीसीज के अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिनकी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज रहती हैं वो स्पीसीज के अंदर आते हैं। इसको समझते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोज रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि एक ये स्पीसीज है, एक ये स्पीसीज है। अब ये अलग अलग क्यों है, अलग अलग हमें कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये दिखने में अलग अलग है, ठीक है, थोड़े भी अलग है अगर ये दिखने में, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग स्पीसीज हो जाएंगी। जैसे डॉग है, जैसे कैट है, वो क्या हो गई, अलग अलग स्पीसीज हो गई। समझ रहे हो ना? जैसे टाइगर है, जैसे लायन है, वो क्या हो गई, दो अलग अलग स्पीसीज हो गई, क्योंकि वो दिखने में ही अलग है। ठीक है, चलो लेट अस कंसिडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूब्रोसम पोटैटो एंड पेंथेरा लियो लायन। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिए हैं मैंगो के, ठीक है, उसके अलावा पोटैटो का और उसके अलावा लायन का। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूब्रोसम एंड लियो, ये जो बात के नेम है कौन कौन से, इंडिका हो गया ये, फिर हो गया ट्यूब्रोसम और फिर हो गया लियो। ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को, मतलब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है ये। वाइल द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड कौन सा है, मैंगीफेरा सोलेनम, और एक कौन सा है, पेंथेरा। ठीक है, तो मैंगीफेरा सोलेनम और पेंथेरा आर जेनेरा, मींस ये जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी। तो सबसे नीचे स्पीसीज है, उसके ऊपर क्या है, जीनस है, तो जीनस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंगीफेरा सोलेनम और पेंथेरा। क्लियर? Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities। तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि एक जीनस के अंदर एक या एक से ज्यादा स्पीसीज आ सकती हैं, और वो जो स्पीसीज हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है, बट लेकिन ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं इनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती हैं। अब देखो एग्जांपल क्या है, एक ये जीनस है जिसका नाम है पेंथेरा। पेंथेरा एक जीनस है, इसके अंदर तीन स्पीसीज आ रही हैं, लियो, टिग्रिस एंड पार्डस। ठीक है, लियो जो है वो रिप्रेजेंट करती है लायन को, टिग्रिस टाइगर को, और पार्डस लेपर्ड को। अब ये तीनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, बट लेकिन इनमें क्या है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं, ये एक दूसरे से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिलते हैं। समझ रहे हो ना? तो जैसे लायन का साइंटिफिक नेम क्या है, पेंथेरा लियो, ठीक है, टाइगर का क्या है, पेंथेरा टिग्रिस, और लेपर्ड का क्या है, पेंथेरा पार्डस। तो इस तरीके से एक जीनस के अंदर तीन स्पीसीज यहां पे आपने देखी। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। तो पैंथेरा के अंदर टिग्रिस भी मिलता है, ये हमने देख लिया यहाँ पे। एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मिलोजिना। तो देखो जीनस क्या है यहाँ पे, सोलेनम है, इसके अंदर स्पीसीज कौन कौन सी है, ट्यूब्रोसम जो कि पोटैटो की है, फिर कौन सी है, निग्रम। निग्रम किसकी होती है, ब्लैकबेरी नाइटशेड, ठीक है, एक प्लांट होता है। उसके अलावा फिर यहाँ पे क्या है, सोलेनम मिलोजिना। तो मिलोजिना क्या रिप्रेजेंट करता है, बैंगन को। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने देखा एक जीनस के अंदर यहां पे कई सारी स्पीसीज हो सकती हैं। ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस। तो ह्यूमंस की जो स्पीसीज होती है वो सेपियंस होती है, विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। तो जो ह्यूमन का जीनस होता है वो होमो होता है, और स्पीसीज क्या होती है, सेपियन। तो साइंटिफिक नेम क्या बना ह्यूमन बीइंग का, होमो सेपियन। ठीक है, तो अभी देखो हमने यहां पे क्या समझा कि जो जीनस होता है उसके अंदर कई सारी स्पीसीज आ जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जीनस की। ठीक है, जीनस कंपेराइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। देखो इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा, जो जीनस होता है उस जीनस के अंदर क्या आ जाती है, स्पीसीज आ जाती है, रिलेटेड स्पीसीज आ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये दो जीनस है। अब लाइन में आगे क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि जैसे एक ये जीनस है, इस जीनस के अंदर ये जो स्पीसीज है ना, इन स्पीसीज के बीच में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी। ठीक है, ऐसे ही इन जीनस में यहाँ पे जो स्पीसीज है इनके बीच में भी सिमिलैरिटी होगी। बट लेकिन अगर आप इस स्पीसीज को इस स्पीसीज से कंपेयर करोगे, मतलब इन दोनों स्पीसीज का जो जीनस है वो अलग अलग है, और इनको आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेंगे, डिफरेंसेस दिखेंगे। बात समझ में आ गई ना? जब दो डिफरेंट जीनस के आप स्पीसीज को कंपेयर कर रहे हो तो आपको क्या दिखते हैं, डिफरेंसेस दिखते हैं।
वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो यहां पे क्या बोला गया कि जीनस के अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम। तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि जो पोटैटो है और जो ब्रिंजल है उनकी स्पीसीज अलग है, बट लेकिन उनका जीनस क्या है, सेम है, जो कि सोलेनम है। ये हमने ऊपर देखा था। अब जैसे लायन है, लायन का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो, लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स, ठीक है। तो इनमें क्या होंगे, बहुत सारे कॉमन फीचर्स होंगे। आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, ठीक है। तो इन सब के बीच में बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं, इसलिए इनको एक ही जीनस के अंदर रख दिया जो है पैंथेरा, ठीक है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। तो एक जीनस क्या हो गया, पैंथेरा, जिसके अंदर आ गया लायन, लेपर्ड और टाइगर, और एक होता है फेलिस। फेलिस जीनस के अंदर क्या आ जाती है, कैट्स आ जाती है, ठीक है। कैट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फेलिस कैटस, ओके। अब हमें पढ़ना है फैमिली के बारे में। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो देखो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फैमिली। तो फैमिली के अंदर क्या आ जाती है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा आ जाते हैं, मतलब एक फैमिली के अंदर कई सारे जीनस आ जाते हैं, ठीक है। और इनमें जो हमें सिमिलैरिटी मिलती है वो थोड़ी कम मिलती है एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अब इस बात को समझते हैं। देखो सबसे नीचे है स्पीसीज, उसके ऊपर है जीनस। अब यहां पे हमें क्या समझना है, जीनस के अंदर कई सारी स्पीसीज आ जाती हैं, फैमिली के अंदर कई सारी जीनस आ जाती हैं, ऑर्डर के अंदर कई सारी फैमिली आ जाती हैं, क्लास के अंदर कई सारे ऑर्डर आ जाते हैं, फाइलम के अंदर कई सारी क्लास आ जाती हैं, और किंगडम के अंदर कई सारे फाइलम आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहां पे बनते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे जो सिमिलैरिटी है, ठीक है, सिमिलैरिटी कम होती जाएंगी। सिमिलैरिटी क्या होती जाएगी, कम। तो जो स्पीसीज हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिखेगी, फिर आप जीनस में सिमिलैरिटी देखोगे तो कम हो जाएगी सिमिलैरिटी, फिर फैमिली में सिमिलैरिटी देखोगे तो कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सिमिलैरिटी कम होती जाती है। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. तो plant species की vegetative and reproductive features को study किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे families बनाई जाती हैं। अब वेजिटेटिव फीचर क्या होता है, शूट सिस्टम आ जाता है और रूट सिस्टम आ जाता है। उसमें शूट सिस्टम में क्या स्टडी करोगे, स्टेम को स्टडी करेंगे, लीव्स को स्टडी करेंगे, और रूट सिस्टम में रूट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे रिप्रोडक्टिव फीचर में क्या जाते हैं, फ्लावर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसमें एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, फिर फ्रूट्स की भी उसमें स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से फैमिली बनाई जाती है। Among plants, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae. तो फैमिली का नाम यहाँ पे है सोलोनेसी, और हमने क्या पढ़ा था, फैमिली के अंदर आ जाती हैं जीनस, ठीक है। फैमिली के अंदर कई सारी जीनस आ जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सोलोनेसी फैमिली का, उसके अंदर जीनस क्या है, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा, ठीक है। Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with genus Felis, cats in the family Felidae. तो देखो अब इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली यहाँ पे क्या है, Felidae है, ठीक है। अब एक फैमिली के अंदर जीनस आ जाते हैं, ठीक है, कुछ जीनस आ जाते हैं। तो ये जो फैमिली है Felidae, इसके अंदर जीनस आता है, एक तो जीनस आता है Panthera और एक आता है Felis, ठीक है। अब आपको पता है जीनस के अंदर स्पीसीज आती हैं, ठीक है। तो जैसे पैंथेरा है, पैंथेरा जीनस है, उसके अंदर स्पीसीज क्या है, लियो, टिग्रिस एंड पार्डस, ठीक है ना, ये सब हमें पता है। फिर ये जो फेलिस है, फेलिस जो जीनस होता है उसके अंदर आता है स्पीसीज कैटस, मतलब ये कैट हो जाती है, ये कैट है, ठीक है। तो कैट का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, फेलिस कैटस, समझ गए ना। इस तरीके से यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है। Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. तो अगर आप यहाँ पे कैट और डॉग की स्टडी करोगे, उनके फीचर्स को ऑब्जर्व करोगे, तो आप क्या देखोगे कि इनमें सिमिलैरिटीज भी हैं बट लेकिन डिफरेंसेस भी हैं। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज। तो जो कैट और जो डॉग है ना, उनकी 2 डिफरेंट फैमिलीज बना दी जाती है। जैसे फेलिडी, ठीक है, फेलिडी तो किसकी हो गई, कैट की हो गई, ये तो हमने देख ही लिया, ठीक है। और कैनिडी, कैनिडी किसकी हो जाती है, डॉग की। अब बात करते हैं ऑर्डर की। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो सिमिलैरिटीज क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar characters. तो ये जो भी कैटेगरीज हैं, species, genus या फिर family, ये किस बेसिस पे हैं, on the basis of number of similar characters के बेसिस पे, ठीक है ना। जो सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म है उनको एक उसमें डाल देंगे, कैटेगरी में डाल देंगे।
Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. तो देखो जैसे यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर के अलावा जो भी हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ऊपर की जो भी कैटेगरीज हैं, वो किस बेसिस पे हैं? वो बेसिस पे हैं ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कई सारे कैरेक्टर्स की मदद से यहाँ पे ये कैटेगरीज बनाई जाती है। ठीक है, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द एजेंबलेंस ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि जो हायर कैटेगरी है जैसे कि ऑर्डर, तो ऑर्डर किससे बनी होती है? बहुत सारी फैमिलीज से बनी होती है। ये तो हम देख ही रहे हैं, ऑर्डर के अंदर क्या आ जाएंगी? बहुत सारी फैमिलीज आ जाएंगी जिनमें फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। मतलब जो सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे वो कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो सिमिलैरिटीज हैं, जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, वो कम होते जाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए ऑर्डर में जो फैमिलीज आती है ना, उन फैमिलीज में कुछ ही सिमिलर कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं। The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family। तो देखो इस बात को समझो, यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर के अंदर ये कई सारी फैमिली हैं। अब इन फैमिली को जब आप आपस में कंपेयर कर रहे हो ना, तो आप देख रहे हो इनके बीच में बहुत कम सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, वहीं जब आप यहाँ फैमिली में यहाँ कंपेयर कर रहे हो, आप फैमिली है, फैमिली में यहाँ पे कई सारे जीनस हैं। इन जीनस को जब आप आपस में कंपेयर कर रहे हो तो आप देख रहे हो इनमें ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको मिल रही हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी में बढ़ते जाते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो सिमिलैरिटीज क्या होती जाती हैं? कम होती जाती है। ठीक है, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्कोवलेसी, सोलोनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे एक ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स, इसके अंदर फैमिलीज आ जाती है कॉन्कोवलेसी, सोलोनेसी, है ना। तो ये सब किस बेसिस पे? फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे, मतलब फ्लावर की स्टडी करी, इस बेसिस पे इनको बना दिया गया। द एनिमल ऑर्डर, अब एनिमल के केस में एक ऑर्डर है जो कि है कार्निवोरा। ठीक है, उस ऑर्डर का नाम क्या है? कार्निवोरा। इसके अंदर क्या आ जाती है? इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। ठीक है, ये दोनों इसके अंदर आ जाती है। कार्निवोरा कौन होते हैं? जो कि मीट खाते हैं। तो ये भी मीट खाते हैं और ये भी मीट खाते हैं, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे? दोनों इसके अंदर। अब बात करते हैं क्लास की। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। तो क्लास के अंदर क्या आ जाते हैं? कई सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं आपस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमाटा कंपेराइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया along with order carnivora that include animals like tiger, cat and dog। अब इस बात को समझो, देखो यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? क्लास है यहाँ पे मेमेलिया। ठीक है, इसके अंदर जो ऑर्डर है वो क्या है? प्राइमाटा। प्राइमाटा में क्या आते हैं? मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन वगैरह आ गए। ठीक है, फिर कार्निवोरा भी क्या है? एक ऑर्डर है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? टाइगर, कैट एंड डॉग। समझ गए? देखो दोनों के दोनों मैमल्स हैं, बट लेकिन मैमल्स हैं इसलिए इसको मैमेलिया में रखा है। बट लेकिन इनके हमने ऑर्डर क्यों अलग अलग कर दिए? एक का प्राइमाटा कर दिया, एक का कार्निवोरा क्यों कर दिया? ऑन द बेसिस ऑफ डिसिमिलैरिटीज। कुछ इनमें डिसिमिलैरिटीज है, उस बेसिस पे। क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो। अब जो ये दो ऑर्डर्स हैं, इनके अलावा भी और भी ऑर्डर्स होते हैं मेमेलिया क्लास में। अब बात करते हैं फाइलम की। Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptile, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum। तो जो next higher category है उसका नाम है phylum, और phylum के अंदर आती हैं classes, और उन classes के अंदर animals आते हैं जैसे fish, amphibians, reptile, birds and mammals। ठीक है, all these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata। तो यहाँ पे एक फाइलम है जो कि कॉर्डाटा है। कॉर्डाटा के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिन एनिमल्स में आपको कुछ कॉमन फीचर्स मिलते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अलावा इनमें क्या मिलेगा? डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, जो कि नर्व कॉर्ड होता है। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division। तो देखो जो फाइलम है वो एनिमल के लिए यूज होता है, जो डिवीजन है वो प्लांट्स के लिए यूज होता है। तो प्लांट्स के अंदर भी क्या आ जाएंगी? क्लासेस आ जाएंगी। अब बात करते हैं किंगडम की। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। तो देखो जितने भी एनिमल है, सारे एनिमल जितने भी फाइला के अंदर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइला के अंदर एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये फाइला किसके अंदर आ जाते हैं? किंगडम एनिमेलिया के अंदर। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? किंगडम एनिमेलिया के अंदर बहुत सारे फाइला आ जाते हैं, फाइलम आ जाते हैं, और इन सारे फाइलम के अंदर सारे एनिमल्स इंक्लूड हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है,
द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंपेराइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। अब किंगडम प्लांटे हैं, तो जब प्लांट्स की बात हो रही है तो आप यहाँ पे फाइलम वर्ड यूज नहीं करोगे, आप डिवीजन यूज करोगे वर्ड, है ना, ये हमने देख लिया था। तो किंगडम प्लांटे के अंदर बहुत सारे क्या आ जाती हैं, डिविजन्स आ जाती हैं, ठीक है, और उन डिविजन्स के अंदर सारे प्लांट्स आ जाते हैं। Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. तो इनको बोला जाता है एनिमल एंड प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर सारे एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट किंगडम के अंदर सारे प्लांट्स आ जाएंगे। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species in figure 1.1। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये क्या है, एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की है और इसके अंदर ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे आती है स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट्स के लिए, और सबसे ऊपर आता है किंगडम, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको एक फ्रेज से याद रखो, जैसे कीप पॉट, ठीक है, पी मतलब पॉट, क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस में याद हो जाएगा। क्लियर? दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज। तो जितनी भी हमने कैटेगरीज पढ़ी ये कैसी है, ब्रॉड, बड़ी कैटेगरीज है। However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। तो जो taxonomists होते हैं वो ना यहाँ पे सब कैटेगरीज भी बनाते हैं, मतलब और भी कैटेगरीज बनाते हैं ताकि जो प्लेसमेंट हो या जो क्लासिफिकेशन हो वो और अच्छे तरीके से हो पाए। Look at the hierarchy in figure 1.1। तो ये hierarchy हो गई। Can you recall the basis of arrangement? Say, for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common character goes on decreasing। तो जैसे जैसे हम यहाँ स्पीसीज से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना, किंगडम की तरफ को, तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम होते जाते हैं। मतलब नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें सिमिलैरिटीज जो है वो कम मिलती है, मतलब सिमिलैरिटीज कम होती जाती हैं, ये हमने देखा था। लोअर द टेक्सा, जितने नीचे का टेक्सा होगा, जितने नीचे की कैटेगरी होगी, तो उससे क्या होगा, मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो ज्यादा कॉमन होगी, ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी जितना हम नीचे देखेंगे, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। तो क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है ना, वहां पे डिफरेंसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे हम रिलेशनशिप को पता करने में थोड़ी मुश्किल होगी। मतलब रिलेशनशिप का मतलब है जैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, हायर लेवल पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं हायर कैटेगरी में, तो क्या हो रहा है वहां पे हमें डिफरेंसेस ज्यादा मिल रहे हैं, सिमिलरिटीज कम मिल रही है, तो हमें रिलेशनशिप को ढूंढने में वहां पे थोड़ी सी मुश्किल आएगी। Hence the problem of classification become more complex। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। Table 1.1 indicates the taxonomic categories to which some common organisms like housefly, man, mango and wheat belong। तो यहाँ पे क्या दे रखी है, taxonomic categories दे रखी है कुछ common organisms की, ठीक है। तो organisms with their taxonomic categories, तो उसमें हम बात करेंगे अपनी, ठीक है, मैन की। तो कॉमन नेम क्या हो गया, मैन हो गया। बायोलॉजिकल नेम क्या है हमारा, होमोसेपियन है। होमो जो रिप्रेजेंट करता है वो जीनस को करता है, सेपियन स्पीसीज को करता है। तो होमो क्या हो गया, जीनस हो गया। फैमिली क्या है हमारी, होमिनिडी, ठीक है। ऑर्डर क्या है, प्राइमाटा। क्लास क्या हो गया, मैमेलिया। और फाइलम क्या हो गया हमारा, कॉर्डाटा, ठीक है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है।